चिराग की व्हाइट शर्ट पर सिलवटें आ गई थी। उसके शर्ट की पहली 2 बटन खुली हुई थी, जिससे सलोनी उसकी मस्कुलर चेस्ट देख पा रही थी। सलोनी को कुछ समझ नहीं आया कि चिराग ने उससे क्या कहा। वो बस चिराग के होठों को हिलते हुए देख पा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब मिस्टर कपूर, सलोनी ने मुस्कुराते हुए चिराग से कहा और उसकी ओर देखा। उसकी नजर काफी फ्लर्टी थी। ये तो उसकी किस्मत है कि उसे पहले आरुष मिल गया, वरना ये चिराग उसका होता। सलोनी चिराग की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसी पल आरुष ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। उसकी लंबरगिनी तेजी से आगे बढ़ गई। आरुष और सलोनी के जाते ही अनिका चिराग को देखने लगी, जो अभी भी आरुष की लंबरगिनी पर अपनी नजरें टिकाए हुए था। अनिका ने चिराग का कान पकड़कर उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। वो लोग ऑलरेडी चले गए हैं, तुम वहां क्यों देख रहे हो? देखा मैंने, सलोनी तुम में काफी इंटरेस्टेड दिख रही थी, अनिका ने कहा। इसके पहले किसी ने चिराग के कान खींचने की जरूरत नहीं की थी। चिराग ने हल्का सा मुस्कुराकर अनिका को जवाब दिया, अपना हाथ पीछे लो, दिन ब दिन बहुत डेयरिंग नहीं बनती जा रही हो तुम। हाँ? चिराग के ताना मारने पर अनिका को समझ आया कि उसने चिराग का कान पकड़ रखा था। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की ये छोटी मोटी नोक झोंक चिराग के लिए नई थी और अनिका को भी इन सब की आदत नहीं थी। आखिर अनिका की हिम्मत कैसे हुई उसका कान खींचने की? आखिर वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ था। अनिका ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन अगले ही पल अनिका के गाल पर चिराग ने अपना हाथ रख दिया। उसके पिंक गालों को अपनी 2 उंगलियों से खींचते हुए उसने खुशी से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के मेरे ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे? अपने मन में ऐसी किसी भी राह चलते इंसान को मुझसे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ अनिका का हूँ। अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिराग का हाथ हटाना चाहा। उसने अनिका को अपने कान खींचने नहीं दिए, लेकिन अब वो उसके गाल खींच रहा है। दिस इज सो अनफेयर। तुम अभी ये सब कह रहे हो, लेकिन वेट करो जब तक तुम्हें मुझसे भी यंग और खूबसूरत लड़की नहीं मिल जाती। एक लड़के की दुनिया में भरोसा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये मीठी मीठी बातें अपने पास ही रखो, अनिका ने चिराग को तंग करते हुए कहा। चिराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनिका की ओर देखा और उसके माथे पर उसे किस किया। उसने प्यार से अनिका से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। तुमसे पहले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। प्लस अगर मैं सच में भरोसे के काबिल नहीं होता और उन यंग और प्रिटी लड़कियों को पसंद करता, तो क्या मैंने अब तक इंतजार किया होता? मैंने तुम्हारे अलावा और किसी लड़की को नहीं चाहा है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ अनिका। अनिका चिराग की बाहों में हमेशा खुद को कमजोर महसूस करती थी। वो सच में अब चिराग की आवाज नहीं सुनना चाहती थी। उसकी ये सब बातें अनिका को पागल बना देती थी, लेकिन वो वाकई में बहुत खुश थी। चिराग उसे बता रहा था कि वो भी बिल्कुल उसके जैसा था। उसके लिए भी सब कुछ पहली बार हो रहा था। एक 28 साल का लड़का जिसने अभी तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया। इतना कीमती खजाना आखिर अनिका को कैसे मिल गया? अनिका सोचने लगी। चिराग ने अनिका की ओर देखा। उसने अनिका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और अनिका को किस किया, लेकिन अनिका ने अपना सर साइड में करते हुए चिराग को गले लगा लिया और कहा, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है। अगर अनिका चिराग को नहीं रोकती तो ना जाने वो क्या कर बैठती। चिराग ने अनिका के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही सो जाओ। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें उठा दूंगा। आरुष गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा जब उसने चिराग और अनिका को एक साथ होने के बारे में सोचा। उसने अपनी कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा और बहुत स्पीड में अपनी कार ड्राइव करने लगा। उसके कार की स्पीड बस बढ़ती ही जा रही थी।
सलोनी ने आज तक इतनी स्पीड में कभी ट्रैवल नहीं किया था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने आरुष को टोकते हुए कहा, आरुष, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम प्लीज कार की स्पीड कम कर सकते हो? आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। सलोनी की नजर स्टीयरिंग व्हील पर गई और उसने देखा कि आरुष के हाथ की नसें बाहर फूट रही थी। सलोनी को डर था कि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। वो जल्दी से आरुष के करीब चली गई और उसे गले लगाते हुए उसने कहा, आरुष प्लीज कार धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही सलोनी ने आरुष को गले लगाया, वो हकीकत में वापस लौट आया। उसने देखा कि वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा था और उसने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखते हुए कार की स्पीड धीमी की। डैम इट! आज फिर से अनिका की वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठा। उसने बगल में बैठी सलोनी के उतरे हुए चेहरे को देखा। सलोनी ने प्यार से आरुष की ओर देखा और उससे पूछा, आरुष तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, मैं कितना डर गई थी। आज दी ने मिस्टर कपूर को डांस के लिए पूछा। क्या तुम्हें शक है कि मेरी दी और मिस्टर कपूर में कुछ चल रहा है? दी में वाकई बहुत गट्स हैं। क्या वो सच में मिस्टर कपूर को फंसा लेगी? सलोनी बेवकूफ नहीं थी। उसने ऑलरेडी उन चीजों के बारे में सोच लिया था जो आज रात हुई थी और गेस कर लिया था कि आरुष क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो नफरत में अपने दांत पीसने लगी। आखिर क्यों मिस्टर कपूर अनिका के साथ डांस करेंगे? वहीं दूसरी ओर आरुष उसके पीछे पागल हो रहा था। आखिर अनिका के पीछे ये दो लड़के क्यों पागल हो रहे थे? और यहाँ बात चिराग कपूर की हो रही थी, इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी की, जो सबसे ऊपर था। अनिका की हिम्मत कैसे हुई चिराग के साथ कुछ भी सोचने की? अच्छा होगा अगर वो ऐसा कुछ ना करे, सलोनी ने अपने मन में सोचा। अनिका बहुत थकी हुई थी और उसे नींद आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से फिल्मिंग लेट तक चलने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसलिए जैसे ही चिराग ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे नींद आ गई। चिराग का हाथ बार बार अनिका के बालों को, उसके चेहरे को सहला रहा था और वो प्यार भरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। वो अपने प्यार से अनिका को बिगाड़ देना चाहता था। सर, शौमिक ने कार के विंडो के बाहर इशारा करते हुए कहा, ये आरुष की लंबरगिनी है। चिराग ने ऊपर देखा और रोड के साइड एक लंबरगिनी को पार्क्ड पाया। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 3 दिन पहले भावना भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई जहाँ अनिका मैम और आंटी एडमिट है। उस रात आरुष भी वहाँ आया था। वो और सलोनी अनिका मैम के बगल वाले रूम में ही थे और बहुत शोर मचा रहे थे। अनिका मैम को बहुत डिस्टर्ब हुआ, शौमिक ने कहा। चिराग ने शौमिक की बात सुनी और उसका हाथ अचानक से रुक गया। उसकी गहरी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो बस एक अजीब सा सन्नाटा। वो 3 सेकंड तक खामोश रहा और उसने धीमे से कहा, पुलिस और रिपोर्टर्स को इन्फॉर्म कर दो। मैं चाहता हूं कि कल सुबह की हेडलाइंस में मिस्टर खुराना का नाम हो। जी सर, शौमिक ने अपना सर हिलाते हुए कहा। अगली सुबह अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने ऊपर वही जाना पहचाना सा झूमर पाया। पहले तो वो बहुत कंफ्यूज्ड थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। वो अपने रूम में थी, लेकिन पिछली रात वो चिराग की बाहों में सो गई थी। अनिका एक नंबर की पागल हो तो, अनिका ने सोचा। अनिका पलटने लगी और उसने देखा कि उसके बगल में कोई सोया हुआ था। उसने पलट कर देखा, चिराग ने अभी भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहन रखी थी। पर्दे के बीच से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी और चिराग के हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें से जो हमेशा स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग वाइब आती थी, अब वो उसके जेंटल और हैंडसम एलिगेंट चेहरे से रिप्लेस हो गई थी। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अनिका ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अनिका ने चिराग के हाथ पर अपना सर रखा हुआ था और चिराग का दूसरा हाथ अनिका की कमर पर था।
अनिका की नाक चिराग के गले को छू रही थी। जैसे जैसे वो सांस ले रही थी, अनिका को चिराग की स्मेल अपनी नाक में महसूस हुई, जो अक्सर उसके नहाने के बाद आती थी। वेट, क्या उसने शावर लिया था? और क्या अनिका ने शावर लिया? अनिका ने देखा और वो अचानक एम्बैरेसमेंट में ब्लश करने लगी। उसके कपड़े बदले हुए थे। आखिर किसने उसकी नींद में होने का फायदा उठाया? ऑफ कोर्स, अनिका जानती थी कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। असल में वो जल्दी से चिराग का हाथ अपनी कमर से हटाकर बेड से निकालना चाहती थी। वो पलट गई और उसने बेड की दूसरी साइड पर अपने पैर मूव किए। यस, वो लगभग बेड से उठ ही रही थी, लेकिन फिर आह के साथ उसकी पतली कमर को चिराग के स्ट्रॉन्ग हाथों ने अपनी ओर खींच लिया। चिराग ने थोड़ी ताकत लगाई और अनिका उस पर आकर गिर गई। चिराग का सीना तो जैसे लोहे का था। अनिका चिराग के सीने पर आ गिरी और उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मेरे साथ सोने के बाद तुम भागना चाहती थी, हाँ? चिराग ने अनिका से पूछा। अनिका बेड की दूसरी साइड पर पलट गई और वो जल्द से जल्द चिराग की पकड़ से रिहा होना चाहती थी। उसने कहा, नॉनसेंस, मैं कल रात सो गई थी, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे सोई भला? प्लस ये मेरा रूम है, तुम मेरे साथ सोने आए थे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोया। अब जो कि मुझ पर ये इल्जाम लग गया है, तो मुझे इसे सच भी बनाना होगा, चिराग ने कहा और उसने अनिका को अपनी ओर खींचते हुए उसे किस करना चाहा। अब चिराग, अनिका शर्म के मारे चिल्लाने लगी। उसने चिराग को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की। वो बेड के किनारे पर थी और किसी भी वक्त वो दोनों नीचे गिर सकते थे। चिराग के मस्कुलर हाथ ने अनिका की कमर को कस के पकड़ लिया और उसे अपनी ओर पलट लिया। उसने अनिका के सर को प्यार से पकड़ते हुए कहा, अगर तुम ऐसी ही करती रही तो तुम्हारे कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे और फिर से मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा। अनिका के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। वो नहीं जानती थी कि चिराग ऐसी बात इतनी फ्रीली कह देगा। वो इतने करीब कब आ गए? ओह गॉड, नो। मैं क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? अनिका ने कहा। हाँ, इसलिए इतना शर्माना बंद करो। मैंने ऑलरेडी वो सब कुछ देख लिया है जो कि एक हस्बैंड को देखना चाहिए, समझे तुम? चिराग ने कहा। क्यों? क्या तुम वही चिराग हो जिसे मैं जानती हूँ? अनिका ने गुस्से में कहा। और उसी तरह अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होती तो मैंने कल रात खुद को रोका नहीं होता, चिराग ने कहा। अनिका फिर चुपचाप चिराग के गले लग गई। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए अनिका को इन सब की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब की आदत पड़ जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.